3 नवंबर 1988 की रात हिंद महासागर की लहरें असामान्य रूप से शांत थीं। माले की संकरी गलियां गहरी नींद में डूबी हुई थीं। समुद्र की हल्की गूंज और दूर किसी नाव के इंजन की धीमी आवाज ही उस रात की एकमात्र ध्वनि थी। आसमान साफ था, चांदनी पानी पर चमक रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इतिहास अक्सर ऐसी ही शांत रातों में करवट लेता है, जब किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। दूर समुद्र में कुछ नावें धीरे धीरे राजधानी की ओर बढ़ रही थीं। उन नावों में बैठे लोग पर्यटक नहीं थे। उनके हाथों में कैमरे नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उनके चेहरों पर घबराहट नहीं, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि वे क्यों आए हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मालदीव की सत्ता। करीब 80 से 100 सशस्त्र भाड़े के लड़ाके जो श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन PLOTE से जुड़े थे, समुद्री रास्ते से माले में प्रवेश करने की तैयारी कर चुके थे। योजना महीनों से तैयार की गई थी। स्थानीय संपर्क स्थापित किए गए थे। समय चुना गया था, रात का वो पहर जब सुरक्षा ढांचा सबसे कम सतर्क होता है। और फिर पहली गोली चली। एक पल में माले की खामोशी टूट गई। गोलियों की आवाज ने पूरे शहर को जगा दिया। हमलावर तेजी से सरकारी इमारतों की ओर बढ़े। रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने की कोशिश हुई ताकि आधिकारिक घोषणा की जा सके। टेलीफोन और संचार व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की गई। सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों की रोने की आवाजें और गोलियों की गूंज रात को भय में बदल चुकी थी। इस पूरी योजना का सबसे अहम लक्ष्य था राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम। हमलावर राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े। उन्हें विश्वास था कि अगर वे राष्ट्रपति को पकड़ लेते हैं तो तख्ता पलट सफल हो जाएगा। लेकिन वे चूक गए। राष्ट्रपति को उनके सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, फिर वहां से दूसरे स्थान पर। वे लगातार स्थान बदलते रहे। संपर्क सीमित था, लेकिन वे स्थिति की गंभीरता समझ रहे थे। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश थी। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी, संसाधन कम थे और हमला अचानक था। अगर कुछ ही घंटों में बाहरी सहायता नहीं मिलती तो सरकार गिर सकती थी। राष्ट्रपति गयूम ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से मदद की अपील शुरू की। कई देशों से संपर्क किया गया। कुछ ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही, लेकिन तत्काल सैन्य सहायता देने की स्थिति में कोई नहीं था। समय हाथ से फिसल रहा था। अंततः भारत से संपर्क किया गया। नई दिल्ली में आधी रात का सन्नाटा था जब संदेश पहुंचा, हमारी सरकार खतरे में है, हमें तुरंत सैन्य सहायता चाहिए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तुरंत जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया। स्थिति का आकलन किया गया। यह सिर्फ मित्रता का प्रश्न नहीं था, यह क्षेत्रीय संतुलन का प्रश्न था। मालदीव हिंद महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और बाहरी शक्तियों की संभावित दिलचस्पी, सब कुछ दांव पर था। अगर तख्ता पलट सफल हो जाता तो स्थिति जटिल हो सकती थी। चर्चा लंबी नहीं चली। निर्णय लिया गया, भारत कार्रवाई करेगा। आगरा में तैनात भारतीय सेना की 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड को तुरंत अलर्ट किया गया। सैनिकों को रात में ही तैयार होने का आदेश मिला। भारतीय वायुसेना के IL-70 भारी परिवहन विमान तैयार किए गए। हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण, सब कुछ तेजी से लादा गया। जानकारी सीमित थी। दुश्मन की संख्या का सटीक अनुमान नहीं था। एयरपोर्ट की स्थिति अस्पष्ट थी, लेकिन मिशन स्पष्ट था, मालदीव की वैध सरकार को बचाना। विमान अंधेरे आसमान में उड़ान भरते हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। हर मिनट महत्वपूर्ण था। सैनिक विमान के भीतर शांत बैठे थे, लेकिन हर किसी को अंदाजा था कि वे एक ऐतिहासिक मिशन पर जा रहे हैं। उधर माले में हमलावर राष्ट्रपति को खोजने में असफल हो रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। अगर वे राष्ट्रपति को पकड़ लेते
तो सत्ता परिवर्तन की घोषणा संभव थी, लेकिन समय उनके खिलाफ जा रहा था। सुबह से पहले पहला भारतीय विमान हुलहुले एयरपोर्ट के पास पहुंचा। यह छोटा रनवे था, किसी को नहीं पता था कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। अगर एयरपोर्ट पर दुश्मन का कब्जा होता तो उतरना बेहद जोखिम भरा हो सकता था। विमान उतरा, पहिए रनवे को छूते हैं, कुछ क्षणों की खामोशी, लेकिन कोई गोली नहीं चली। यह राहत का संकेत था। भारतीय सैनिक तुरंत बाहर निकले, एयरपोर्ट को सुरक्षित किया गया, क्षेत्र की तलाशी ली गई, संचार स्थापित किया गया। अब अगली चुनौती थी राजधानी माले तक पहुंचना, जो समुद्र के पार एक अलग द्वीप पर स्थित थी। भारतीय सैनिकों ने स्थानीय नावों और उपलब्ध नौकाओं की मदद से आगे बढ़ना शुरू किया। अंधेरे पानी पर हर लहर के साथ तनाव भी बढ़ रहा था। माले की ओर बढ़ते हुए उन्हें नहीं पता था कि किस मोड़ पर प्रतिरोध मिलेगा। राजधानी में प्रवेश करते ही छिटपुट मुठभेड़ हुई। कुछ हमलावरों ने प्रतिरोध किया, लेकिन प्रशिक्षित भारतीय पैराट्रूपर्स ने तेजी से सरकारी भवनों, रेडियो स्टेशन और प्रमुख चौराहों को सुरक्षित कर लिया। आखिरकार राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित कर लिया गया। यह वो क्षण था जिसने तख्ता पलट की रीढ़ तोड़ दी। कुछ हमलावरों ने आखिरी कोशिश के रूप में बंदूकों को लेकर एक मालवाहक जहाज से भागने की योजना बनाई। वे समुद्र की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि खुले समुद्र में वे बच निकलेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा को क्षेत्र में भेजा गया था। समुद्र में पीछा शुरू हुआ। अंततः जहाज को रोका गया, बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराया गया, हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे ऑपरेशन को शुरू हुए लगभग 16 घंटे हुए थे, सिर्फ 16 घंटे। एक विदेशी देश में जाकर हजारों किलोमीटर दूर सत्ता पलटने की कोशिश को विफल करना इतनी तेजी और सटीकता के साथ अभूतपूर्व था। दुनिया ने ध्यान दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि यह कदम मालदीव की वैध सरकार के अनुरोध पर उठाया गया था। कोई विस्तारवादी उद्देश्य नहीं था, केवल स्थिरता बहाल करने का लक्ष्य था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की। यह संदेश स्पष्ट था, भारत अपने पड़ोस की स्थिरता बनाए रखने की क्षमता और इच्छा शक्ति रखता है। मालदीव में सामान्य स्थिति बहाल हुई। राष्ट्रपति गयूम सत्ता में बने रहे। गिरफ्तार हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस कहानी का प्रभाव केवल उस रात तक सीमित नहीं रहा। ऑपरेशन कैक्टस ने भारत की क्षेत्रीय भूमिका को नई पहचान दी। यह साबित हुआ कि भारत संकट की घड़ी में तेज और निर्णायक कदम उठा सकता है। भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हुआ। समुद्री सुरक्षा में साझेदारी बढ़ी। संयुक्त अभ्यास शुरू हुए। सबसे महत्वपूर्ण था विश्वास। जब संकट आया तो मालदीव ने भारत को पुकारा और भारत ने बिना देर किए जवाब दिया। आज भी माले की सड़कों पर शांति है। पर्यटक वहां की सुंदरता का आनंद लेते हैं। समुद्र पहले की तरह शांत दिखता है। लेकिन 3 नवंबर 1988 की वो रात हमेशा याद दिलाती रहेगी कि शांति कितनी नाजुक होती है, और जब वो खतरे में पड़ती है तो सही समय पर लिया गया एक साहसिक निर्णय पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। ऑपरेशन कैक्टस केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भरोसे, रणनीति और जिम्मेदारी की कहानी थी। एक फोन कॉल, एक निर्णय, कुछ विमान, कुछ जहाज और 16 घंटे, इतना ही काफी था एक राष्ट्र को गिरने से बचाने के लिए।